नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय केंद्र। सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है। इसमें 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के अलग अलग 7 जिलों में खोले जाएंगे। श्री गंगानगर और राजसमंद में एक साथ 2 केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों में इसी सेशन में एडमिशन दिया जाएगा। देश भर में शुरू हो रहे प्रत्येक नए स्कूल में 960 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। जयपुर में अब कचरे से बनेगी बिजली। जयपुर में अब जल्द ही कचरे से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में हेरिटेज निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा और जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बीच प्लांट के संचालन को लेकर एमओयू साइन हुआ। कंपनी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए भारत सरकार के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 192 करोड़ रुपए का ऋण भी मिलेगा। वहीं प्लांट शुरू होने के बाद जिंदल ग्रुप की ओर से हेरिटेज निगम को प्रति टन के 66 रुपए दिए जाएंगे। अब उद्यानिकी फसलों का भी होगा। बीमा उद्यान विभाग की ओर से जिले में रब्बी सीजन में अमरूद, आम, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन व टमाटर की उद्यानिकी फसल को भी फसल बीमा में शामिल किया गया है। इनका बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। 10वीं से 12वीं बोर्ड के एग्जाम की बदलेगी डेट। राजस्थान में फरवरी महीने में 2 बड़े एग्जाम होने हैं। इनमें एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा REIT 2024 और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों में से किसी एक एग्जाम की डेट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड 10वीं से 12वीं बोर्ड एग्जाम के तारीख में बदलाव कर सकता है। हालांकि अभी तक रीट की डेट अभी तय नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में रीट हो सकता है। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड 35 करोड़ रुपए। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का रिकॉर्ड बना है। 2 महीने में सांवरा सेठ मंदिर में करीब 35 करोड़ रुपए का दान मिला है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ रुपयों के साथ साथ 2 किलो सोना, करीब 188 किलो चांदी और कई देशों की करेंसी भी मिली है। पिछले साल इसी समय 2 महीने के भंडार से करीब 17 करोड़ रुपए मिले थे। खाद्य सुरक्षा में अपात्र 30 जनवरी तक हटा सकेंगे नाम। आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे लोगों से सरकार 31 जनवरी के बाद वसूली करेगी। आर्थिक रूप से सक्षम लोग जो खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थी नहीं है फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, वो इस योजना से 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम हटवा सकते हैं। विभाग ने इसके लिए गिव अप अभियान चला रखा है। अवैध रूप से योजना का फायदा ले रहे लाभार्थी 31 जनवरी 2025 तक खुद अपना नाम कटवाकर विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं। 31 जनवरी तक नाम कटवाने वाले सक्षम लोगों से वसूली नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने किया आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को रामनगरिया स्थित नंदघर और मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं और बच्चों के फीडबैक के आधार पर पोषाहार और THR के स्वाद में सुधार करने को भी कहा। रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी 300 ई बसें। राजस्थान रोडवेज में यह पहली बार है जब डिपो में ई बसें जोड़ी जा रही है। 300 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में लाने का फैसला लिया है। डिपो के चीफ मैनेजरों से ई बसें चलाने के लिए रूट चार्ट मांगे हैं। पाली डिपो की ओर से 5 ई बसों की डिमांड भेजी गई है। ये बसें नॉन AC 2x2 होंगी। इनको सर्विस मॉडल अंतर्गत ली जाएगी। रूट चार्ट विभाग को भेजा है। 11 साल पुराने एकल पट्टा प्रकरण में HC में सुनवाई शुरू। करीब 11 साल पुराने एकल पट्टा प्रकरण में हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की एकल पीठ में मामले की सुनवाई शुरू हुई। प्रकरण में विधायक शांति धारीवाल सहित UDH विभाग के 3 पूर्व अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हाईकोर्ट ने आज सभी पक्षों को मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने और RTI एक्टिविस्ट अशोक पाठक को इंटरव्यूअर बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में मामले को फाइनल सुनवाई के लिए रखा है। सरकारी जमीनों के बना दिए पट्टे, पुलिस करेगी जांच। नागौर में प्रतिबंधित श्रेणी की सरकारी भूमि पर नगर परिषद ने 16 पट्टे जारी कर दिए। सरकारी भूमि पर पट्टे जारी करने के मामले में नागौर तहसीलदार ने अप्रैल 2023 में नागौर कोतवाली थाने में अवैध पट्टों की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। नागौर पुलिस और प्रशासन का आपसी तालमेल नहीं होने से मामला लगातार पेंडिंग रहा।
अकाउंटेंट के 5,400 पदों पर नियुक्ति से रोक हटी राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती 2022 का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भर्ती में नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटा दिया। अब करीब 5,400 पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी। आज मामले की फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने रोक हटाई। इसके साथ ही भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। RUHS से जुड़े डॉक्टर्स घर पर नहीं देख सकेंगे मरीज। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस RUHS से अटैच कॉलेजों के डॉक्टर्स आगामी समय से निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। RUHS की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बॉम की बैठक में यह अहम फैसला लिया है। हालांकि ये एजेंडा इस बैठक में शामिल नहीं था, लेकिन मेडिकल एजुकेशन सचिव अंबरीश कुमार ने इस मुद्दे पर जब चर्चा की, इसके बाद यह निर्णय करते हुए इसे शामिल किया है। इसके अलावा बैठक में RUHS में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी डॉक्टर्स की भी भर्ती का निर्णय किया। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में उतरे हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहे छात्रों के पक्ष में खड़े कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का हनुमान बेनीवाल साथ देते नजर आ रहे हैं। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किरोड़ी का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि जयपुर के महेश नगर थाने के रोजनामचे में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल के खिलाफ राजकार्य में बाधा का प्रकरण किसके कहने से दर्ज हुआ। नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विभिन्न कारणों से 1,013 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। न्यायालय के आदेश के कारण 43 पद रिक्त तक रखे गए हैं एवं 37 पद सहरिया बैकलॉग के हैं। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। 42 आरोपियों की जमानत को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला। जिला एवं सेशन न्यायालय ने टोंक जिले के समरावता में उपचुनाव के दिन पथराव व उपद्रव के मामले में गिरफ्तार 42 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान एडवोकेट लाखन सिंह सलीम के सूरी ने आरोपियों की पैरवी की। घटना के दिन पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अगले दिन 4 लोगों को छोड़ दिया गया। वहीं 4 नाबालिग आरोपियों की जमानत पहले हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे। जोधपुर देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीमा सुरक्षा बल BSF का 60वां स्थापना दिवस रविवार को मंडोर स्थित BSF के ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड की सलामी लेंगे। शुक्रवार को पूरे कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पेपर लीक में टीचर क्लर्क सहित 3 वांटेड गिरफ्तार URO। वरिष्ठ अध्यापक ऑफ आरईट पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने शुक्रवार रात गिरफ्तार किया है। इनमें 1 युवती और 2 युवक शामिल हैं। इसमें से 1 युवक टीचर की और दूसरा सरकारी क्लर्क की नौकरी कर रहा था। तीनों आरोपी अलग अलग विभागों से संबंधित पेपर लीक मामले में वांटेड थे। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में अगले सप्ताह की शुरुआत से कड़ीडी ढाके की सर्दी पड्डी रेचने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर से कई शहरों में कोल्ड वेव शीतलहर चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों में सर्द हवा भी चलेगी। इस दौरान शेखावाटी के एरिया में रात का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में तो कहीं कहीं सुबह हल्का कोहरा भी छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 10 दिसंबर को कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बीकानेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर के अलावा जयपुर, नागौर के एरिया में भी सर्द हवा चलेगी। वहीं 11 और 12 दिसंबर को राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं कोल्ड वेव चलने की संभावना है। किरोधी बोले, मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ। राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आज शुक्रवार को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। CI कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं, किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भाई का बर्थडे मनाने जोधपुर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी ग्रुप के
चेयरमैन गौतम अडानी शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। वे यहां अपने छोटे भाई राजेश अडानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। राजेश अडानी का बर्थडे 7 दिसंबर को है। इसके लिए अडानी का परिवार जोधपुर पहुंचा है। उम्मेद भवन पैलेस में शुक्रवार को 2 दिन का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया। उम्मेद भवन पैलेस में पहले दिन फैमिली के लिए वेलकम डिनर रखा गया। शनिवार को बर्थडे पार्टी होगी। इसमें बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर शंकर महादेवन परफॉर्म करेंगे। राजस्थान अंडर 16 टीम तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में खेली जा रही अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में शुक्रवार को राजस्थान टीम ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान के कप्तान रजत बघेल ने शानदार 13 शतक लगाया। वहीं यथार्थ भारद्वाज ने दोहरा शतक बनाकर टीम को 90 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 618 रन के विशाल स्कोर पर पहुंचाया। इसके साथ ही यह एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया। 10 दिसंबर को कोल्ड वेव का येलो अलर्ट सीकर जिले में तेज सर्दी का असर शुरू हो चुका है। आज यहां सीजन का सबसे कम पारा 2 डिग्री दर्ज किया गया है। 10 दिसंबर को जिले में कोल्ड वेव शीतलहर की भी संभावना है। ऐसे में तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। जैविक खेती पुरस्कार के आवेदन 30 जनवरी तक। जैविक खेती पुरस्कार योजना के लिए 30 जनवरी तक आवेदन होंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामनिवास पालीवाल ने बताया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिला स्तर पर अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम कृषि निदेशालय को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए भेजा जाएगा। कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। योजना के तहत चयनित 3 किसानों को प्रदेश स्तर पर 1-1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेंशनरों को 30 जनवरी तक जमा कराने होंगे अपने जीवित प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स के लिए आयकर अधिनियम के अनुसार किसी पेंशन भोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है तो उनकी पेंशन पर स्रोत पर आयकर कटौती किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था में बेसिक छूट सीमा 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष तय की गई है। यदि पेंशन भोगी पुरानी कर व्यवस्था चुनता है तो इसके लिए पेंशनर्स ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करना होगा। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से हमले, हत्या, लूट, आगजनी पर सरकार से कार्रवाई की मांग और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को लेकर एसडीएम अभिषेक चारण को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इससे पहले गोपुत्र सेवा समिति की ओर से खेल मैदान से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। राइजिंग राजस्थान समिट में सुरक्षा में लगे 4000 पुलिसकर्मी जयपुर के सीतापुरा स्थित जेसीसी कॉलेज परिसर में 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे और समिट की सुरक्षा को लेकर जेसीसी परिसर को छावनी में बदला गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जयपुर शहर में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। समिट के दौरान सुरक्षा का जिम्मा 11 आईपीएस अफसरों सहित करीब 4000 पुलिसकर्मियों संभालेंगे। कलेक्टर की गाड़ी होगी कुर्क भरतपुर में। कोर्ट ने जिला परिषद की बिल्डिंग के साथ कलेक्टर और बीडीओ की गाड़ी कुर्क करने के आदेश दिए हैं। एसीजेएम कोर्ट ने ये आदेश शिक्षा विभाग के एक टीचर को करीब 86,51,051 रुपए का भुगतान नहीं करने पर जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को जिला परिषद की बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। कलेक्टर अमित यादव और बीडीओ अपने कार्यालय में नहीं मिले। इस वजह से उनकी गाड़ी पर नोटिस चस्पा नहीं किया जा सका। दरअसल भरतपुर के अवार गांव निवासी महेश चंद शर्मा की साल 1990 में ग्रेड 3 टीचर के रूप में नौकरी लगी थी। उनकी पहली पोस्टिंग कुम्हेर इलाके के किशनपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिली थी। राजस्थान के इस बस स्टैंड पर मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बीकानेर केंद्रीय बस स्टैंड के अब जल्द दिन फिरने वाले हैं। यहां आलीशान मॉल के साथ साथ आमजन की देर रात तक चहलकदमी रहेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बदहाल बस स्टैंडों की कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने का काम किया है, वहीं अब राजस्थान सरकार गुजरात मॉडल की तर्ज पर बस स्टैंडों को आधुनिक बनाएगी। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। राजस्थान के 39 जिलों में इस रविवार को खुलेंगे सरकारी स्कूल। राजस्थान के 39 जिलों में इस रविवार को सरकारी स्कूल खोलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 8 दिसंबर को प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्कूलों को बूथ बनाया गया है। इसे देखते हुए 8 दिसंबर को रविवार का अवकाश होने के बाद भी प्रदेश के 39 जिलों में सरकारी स्कूलों को खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब 2 पारियों में परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं 2 पारियों में कराने की योजना बना रहा है। दूरस्थ विद्यार्थियों को आवाजाही में होने वाली परेशानी और परीक्षा केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कार्यवाहक कुलपति इसकी योजना बना रहे हैं। प्राचार्यों, अधिकारियों, शिक्षकों से चर्चा के बाद इस पर फैसला होगा। यूनिवर्सिटी BA, BSSC, B.com, BA एडिशनल, BPEd, MA, MSSC, M.com, BCA, BBA, MBA, BA B.Ed, BSSC B.Ed, BSSC IT, M.Tech कंप्यूटर साइंस, MJSSC, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, योगा इंस्ट्रक्टर सहित अन्य परीक्षाएं कराता है। इनमें सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं शामिल हैं। दौसा में 10 महीने बाद हुई नगर परिषद की साधारण सभा। दौसा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक 10 माह बाद शुक्रवार को गुप्तेश्वर रोड स्थित अंबेडकर भवन में कार्यवाहक सभापति कल्पना जैमन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व निर्धारित 12 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले पार्षदों में अपने अपने वार्डों की समस्याएं उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए